पुरानी चट्टी के रहने वाले आबिद अंसारी पिछले रविवार से लापता हैं। घर वालों के मुताबिक वह अपने बीमार भाई को देखकर टाटा से आए थे और काम के सिलसिले में वह धनबाद गए थे। बीच बीच में पत्नी से बात होती रहती थी। उनकी पत्नी के कहने के मुताबिक पिछले रविवार रात 12:14 पर उससे आखिरी बातचीत हुई और जब पत्नी बात किया तो आबिद अंसारी ने कहा कि मैं अभी सो रहा हूँ, कल घर सुबह पहुँच जाएंगे। जब सुबह आबिद अंसारी नहीं पहुँचा तो उसकी पत्नी ने फ़ोन लगाकर फ़ोन नहीं लगा तो पत्नी शाम तक का इंतज़ार किया। जब भी घर नहीं आया तो पत्नी को टेंशन होने लगा। पत्नी घर वाले मोहल्ला वालों को बताया कि आबिद से संपर्क नहीं हो पा रहा है, मुझे टेंशन हो रही है। पुरानी चट्टी के हर घर में आबिद अंसारी का चर्चा होने लगा। पूरे शेरघाटी के मोहल्लों में खलबली मच गया। पूरे मोहल्ले में मातम पसर गया और आबिद अंसारी के लिए दुआओं का सिलसिला अभी तक चल रहा है। आबिद अंसारी अपने पार्टनर मुन्ना मिस्त्री के साथ पिछले 11 साल के साथ काम कर रहा था। पार्टनर मुन्ना मिस्त्री का कहना है कि उसे 15 दिनों से बातचीत नहीं है। जब सवाल उठता है कि आबिद अंसारी मुन्ना मिस्त्री के साथ पिछले 11 साल से साथ बिजनेस करता था और मुन्ना अंसारी को पता नहीं कि आबिद अंसारी किस बिजनेस के सिलसिले में धनबाद गया था, यह कैसे हो सकता है। फ़िलहाल जांच का विषय है। प्रशासन अपना काम करे। हमारी यही उम्मीद है कि आबिद अंसारी सही सलामत घर आ जाए। आप देखिए ख़ास रिपोर्ट। हमारे साथ था यहाँ पार्टनरी में, हमसे बोल के गया कि हम जा रहे हैं टाटा, और उसके बाद टाटा से आया है कि गया उसको पता है, मगर आया है वो पता नहीं। और यहाँ 17 दिन हो गया गैरेज में आया नहीं है। और हम गैरेज में कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं। हम भी कुछ ज़मीन का अपना मेरा खुद का ज़मीन है। मतलब आपको कभी कांटेक्ट नहीं किया इस बीच में हम कि जा रहे हैं या? नहीं, हमसे कोई बातचीत भी नहीं हुआ है। मोबाइल उसका अधिकतर स्विच ऑफ रहा है, कोई से हमरे से बातचीत नहीं हुआ। क्या कोई मानसिक की तरह से वो शिकार थे या कोई उलझन या कोई चीज़ हमको बताया ही नहीं आज तक कि हमको टेंशन है या और कुछ है, कुछ हमको बताया ही नहीं। बस आया कभी बीच में ये 15 दिन से पहले वो 2 महीना से डिस्टर्ब था, तो हम पूछे। क्या डिस्टर्ब के बारे में आप पूछे नहीं कि क्या पूछा क्या दिक्कत है, तो बोला कि नहीं थोड़ा सा मेरा लड़का पाहिज है, उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम गया उसको लेके जा रहे हैं। कितने दिन से आपके साथ काम कर रहे थे? ये हमारे साथ है 2013 से हमारे साथ है। 2013 से है? 2013। तो 11 साल से आपके साथ? जी, ये हमारे साथ 11 साल। अच्छा, तो ये आपके बारे में उनके परिवार ने आपसे पूछताछ किया कुछ? नहीं, वो उनकी फैमिली, हम गए थे खुद उनके घर पे, पूछा हालचाल लिया कैसे हैं, तब उनकी ठीक है ऐसा ऐसा मैटर है। और उनका साला भाई दोनों आया यहाँ कि आबिद भाई को आप देखे हैं। हम बोला आबिद भाई से तो हमारे 15 दिन से कोई मुलाकातें नहीं है और हम जानते भी नहीं। कॉल भी नहीं है? नहीं, कोई कॉल भी नहीं है। बीच में कॉल हुआ था टाटा से, वो हमारे पास वीडियो भी भेजा है तो कि मेरा भाई सीरियस है, और कि देखो हम अभी आ नहीं सकते, हमको भी भाई के पास छत्तीसगढ़ जाना था। तो बोला कि हम 2-4 दिन में आते हैं तो फिर तुम चले जाइए। क्या नाम है आपका? हमारा मुन्ना मिस्त्री नाम है। आबिद अंसारी के कौन है आप? जी भाई है। भाई है। इसे मामला जो हुआ, हाँ। तो यह मामला हुआ सर कि घर पर बोल के गए ने कि जा रहे हैं धनबाद किसी का गाड़ी। किस दिन गए? एतवार के दिन। अच्छा। एतवार के दिन वो गए हैं, तो यहाँ से निकली ने 9 बजे। तो निकलने वक्त भाभी ने पूछे कि कहाँ जा रहे हैं, तो ये बोले कि हम जा रहे हैं धनबाद किसी का गाड़ी लेना हमको है, लेना लाना है वहाँ से गाड़ी। तो बोल के वो चले गए। उसके बाद से फिर दिन भर बात भाभी से बात हुई है दिन भर कि यहाँ कैसे हैं कहाँ है। फिर रात तकला भी बात हुई, शाम तकला। फिर 12:14 तकला 12:14 में भाभी से रात में बात हुई है। तो ना
तो भैया भाभी पूछें कि कहाँ हैं, तो भाभी भैया बोलें कि हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, खाना ना खा लिए हैं, ट्रेन बैठ गए हैं, से सीट पर हम बैठ के सो गए हैं, से हमको नींद आ रहा से हम सुबह 5 बजे 6 बजे पहुँच जाएंगे घर पे, समझ ना। तो भाभी बोलें कि आप ट्रेन से आ रहे हैं, तो जिसका गाड़ी लाने गए थे गाड़ी से क्यों नहीं आ रहे हैं, तो बोली कि ना जो पार्टी के लेके गए थे वो गाड़ी उसको पसंद नहीं पड़ा है, सही ना, से हम लोग ट्रेन से आ रहे हैं। तो उतना ही बोल के फिर फ़ोन कट गया उनका, सही ये ना। बताइए किनके साथ पार्टनर थे वो, आपके भाई क्या करते थे? वो मैकेनिक थे कहाँ? सेफ डेलमो का नया बाजार में। शेरघाटी में। जी, तो किनके साथ पार्टनरशिप था? पार्टनरशिप मुन्ना गढ़पर के हैं, अच्छा, समझे ना, उन्हीं के साथ तो पार्टनरशिप मुन्ना 15 साल से है। के साथ पार्टनरशिप है, तो मुन्ना जी को पता है कि किसके साथ गए हैं वो? ना उनसे भी पूछताछ किया, गिरज में जितना है वहाँ पर पप्पू मिस्त्री गुलजार मिस्त्री जितना भी है सबसे पूछताछ किया हमने, तो उन लोगों को बोला कि हमको 15 दिन से कोई फ़ोन और कोई बातचीत नहीं है, दुकान पर 15 दिन से वो आ नहीं रही है। वो आ नहीं रहे हैं जी। तो क्या बातचीत भी नहीं हो रहा था क्या? जी नहीं, कैसा, तो कैसा पार्टनर है वो कि बातचीत नहीं हो रहा है? अब वही ना बताएंगे कि कैसा पार्टनर उनके पास वो रहते हैं 24 घंटा, अब वही बता सकते हैं कि कैसा पार्टनर है। हम लोग तो भाई गए तो नहीं आए, तो हम लोग को लगा कि उन लोग को कुछ पता होगा, जाके जानकारी ले लेते हैं, तो गए जानकारी लिया उन लोग से, तो उन लोग तो बोले कि हमको कुछ पता नहीं, आबिद बाबू के 15 दिन से डिस्टर्बे हैं, तो दुकान नहीं आ रही है, समझे लेकिन ना। फिर भी पता तो होना चाहिए ना कि किसका पार्टी गाड़ी लेने गए हैं। जब बिजनेस की बात आती है तो पार्टनर को पता होता है। पता होना चाहिए, सही बात है। यही कारण हम लोग गए पूछने के लिए कि भाई आप लोगों को तो जानकारी होगा ना, गाड़ी कहीं से भी लिया आएगा तो भाई पार्टनर को पता होना ठीक है, चाहिए। कुछ और मोहल्ले के लोग उनसे भी बात करते हैं, क्या कहना है आपका, क्या लगता है आप? सर ऐसा है ना कि वो जिसका हम लोगों ने पता किया है, जहाँ वो काम करते थे वहाँ जाके व्यू लिया, वहाँ पे लोगों से किनके पास पूछताछ करते थे? किया। मुन्ना मिस्त्री हैं और गढ़ मोहल्ला के रहने वाले हैं वो। उनसे बात किया तो बोले, वो उनका कहना हुआ कि हमसे तो 15 दिन से कांटेक्ट में नहीं है, एक बार 2 बार बात हुई, उसके बाद बात नहीं हुई है, और काफ़ी वो 15 दिन से वो डिस्टर्ब चल रहे हैं। तो हमने कहा किस तरह का डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं कुछ कर्जा वर्जा हो गया है, इसलिए लगता है इधर उधर डिस्टर्ब होने का कारण यही है, उन्होंने बताया मुझे। तो उसके बाद यहाँ पता किया, जानकारी कुछ मिली, तो पता चला कि हाँ कुछ कर्ज उनके पास है, लेकिन लड़के का जहाँ मैंने बैकग्राउंड देखा उनका, हम लोग यहीं पे रहते, मेरे मोहल्ले के बगल के, हम लोग बचपन से जानते हैं उनको। लड़के में कुछ खामी नहीं है, खराबी नहीं है, अच्छा से रहन सहन, और यहाँ पे किसी उलझन नहीं, लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करता, प्लस पारिवारिक आदमी है, घर का जिम्मेदार लड़का है वो। और तो क्या वजह है, क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण अभी तो कुछ हम क्लियर नहीं कर सकते हैं सर, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इसके अंदर कोई घटना जरूर हुआ है, या तो किसी के साथ कोई मामला होगा, उसके साथ कुछ किया गया है, तभी ऐसा हुआ है। क्या कहना है आप लोग मोहल्ले में? मोहम्मद आदि साहब तो बहुत सही आदमी थे, किसी तरह से किसी तरह कोई बात नहीं थी, मगर यहाँ पर एक बात आ रही है पार्टनर वाली बात। अब इसकी जांच पड़ताल प्रशासन करे, क्या हकीकत है क्या गलत है, किसी के ऊपर तहमत लगा देना ये अच्छी बात नहीं है, अभी प्रशासन का काम है। क्या कहना है? आबिद साहब यहाँ बचपना से इसी मोहल्ले में रहे हैं और किसी के साथ कोई मामला नहीं, घर का एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पूरी परिवार उन्हीं के ऊपर निर्भर है। और उसने संडे के दिन, इतवार के दिन सुबह में घर से मिला, सोचना हम लोग के कि निकले हैं धनबाद गाड़ी लाने के लिए, किसी के साथ जा रहे हैं। उन्होंने रात 12 बज के कुछ मिनट तक ला बात घर में किए हैं, उसके बाद फिर उनका मोबाइल स्विच ऑफ नज़र आ रहा, न कोई सूचना मिला। फिर सारे लोग के मालूम हुआ, मोहल्ले वाले लोग के, तो जाके थाना में एप्लीकेशन लिख करके उनका दिया गया है। और दे करके सारे लोग ये क्या नाम हुआ आपका? खुर्शीद आलम सर। आपका क्या? आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं रिजवान कमर, नमस्कार।